नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन जिंदगी में। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में इस पौधे को देख पा रहे हैं, इस पौधे को कभी भी आपने देखा होगा तो नज़रअंदाज ही कर दिया होगा या फिर आपने उसे उखाड़ कर तुरंत ही फेंक दिया होगा। तो अब आप सावधान हो जाइए। इस पौधे को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। इस पौधे के अगर आपने चमत्कारिक गुण, तांत्रिक गुण और आयुर्वेदिक गुण जान लिए तो आप इस पौधे को अपने दिनचर्या के काम में ले आएंगे। सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि इस पौधे में शनिदेव बाबा का वास होता है। इसकी जड़ में माता गंगा का आशीर्वाद होता है। कहने का मतलब इसकी जड़ में माता गंगा का निवास होता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता से परेशान हैं। अपनी दरिद्रता और गरीबी को इस पौधे के दम पर आप हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। आपके पास धन नहीं आ रहा है, धन आने के मार्ग आप इस पौधे के दम पर खोल सकते हैं। आपको बता दें, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। बस आप इसके चमत्कारी गुणों के बारे में जान लीजिए। आपको कई तरह के रोगों से निजात मिल सकती है इस पौधे के गुण जानने के बाद। आपको बता दें, इस पौधे को कई जगह लड़जीरा, चिड़चिटा और ओंगा के नाम से जाना जाता है। आप किसी भी राज्य में रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके राज्य में इसका नाम कोई भी हो, आप लोग अमीर बन सकते हैं, दरिद्रता से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। और एक बहुत ज़रूरी बात बता दें कि यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी भी मिल सकती है भाग्य के साथ, क्योंकि इस पौधे के दम पर आप जो 9 ग्रह होते हैं हिंदू पुराणों के अनुसार, आप उन्हें खुश कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस पौधे को लड़जीरा कई जगह कहा जाता है। इसका सामान्य नाम लड़जीरा है, लेकिन आयुर्वेदिक किताबों में इसको अपामार्ग कहा गया है। अपामार्ग एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है उल्टा चलने वाला। क्योंकि इस पौधे की जो सबसे खास बात होती है कि इसके जो बीज होते हैं वह उल्टी दिशा की ओर होते हैं। मतलब एक आप सामान्य पौधा देखेंगे, फूल का पौधा देखेंगे, सब्जी का पौधा देखेंगे, तो कोई भी पौधा अगर आप देखेंगे तो उसके जो बीज होते हैं वह ऊपर की ओर उगते हैं, परंतु इस पौधे के जो बीज हैं वह उल्टी तरफ उगते हैं, इसलिए यह अपामार्ग पौधा होता है। आपको अगर नहीं पता है तो बता दें, हिंदू ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत धरती पर गिरा था तो अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे पर भी गिरी थीं। मतलब ये एक ऐसा अकेला पौधा है जिस पर अमृत की बूंदें गिरी थीं। आपको बता दें, तांत्रिक पढ़ाई के हिसाब से या हिंदू पुराणों के हिसाब से शनिदेव बाबा और माता गंगा का वास भी इस पौधे पर होता है और अमृत की बूंदें भी इस पर गिर चुकी हैं। तो अगर हम हिंदू पुराणों को और तांत्रिक पढ़ाई को एक साथ जोड़ देते हैं तो इसके कई गुण और फायदे आपको प्राप्त हो सकते हैं। बस इसके आपको सही जानकारी होनी चाहिए और सही तरीके से अगर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो आप अपने जीवन में वो फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं जो अगर आप अपने जीवन में लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको नहीं मिलेगा। तो मित्रों, हो सकता है कि इस वीडियो से हम आपके जीवन का 2, 4, 5, 6 मिनट ले लें, तो आप यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो लाभ मिलेगा जो आप लाखों रुपए खर्च भी कर देते तब भी आपको नहीं प्राप्त होता। अब आपके मन में यह एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर इस पौधे के बारे में इतनी जानकारी हमें कैसे है। तो आपको बता दें, इस वीडियो में जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं यह संत बाबा और नागा साधु से ली गई जानकारी है और हमने इस पौधे के बारे में आयुर्वेद में भी काफ़ी पढ़ा है, पूरा ज्ञान एकत्रित किया है, तब हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात आपको बता दें, आप यह जानकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे कि जो हमारी भारत माता है ना, जो हमारी भारत भूमि है, इसमें ऐसे ऐसे पौधे उगते हैं जिनके बारे में हमारे हिंदू भाई बहन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वहीं जो विदेशी लोग होते हैं वह यहीं भारत में आ कर के हमारे पौधे ले जाते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो बता दें, लगभग 4.5 करोड़ लोग विदेश से भारत आते हैं आयुर्वेदिक इलाज करवाने। लेकिन वहीं जो भारत के लोग होते हैं, अगर उनका हम आपको डेटा दें तो लगभग 30 से 40 लाख लोग भी प्रति वर्ष आयुर्वेद का इलाज नहीं करवाते हैं। आप एक बार सोचिए कि आयुर्वेद का भंडार हमारे भारत में है, लेकिन तब भी लोग इसका इलाज नहीं करवाते हैं। और ये जानकारी जो हम आपको देने वाले हैं, तो आप यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, हमारे चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है, जनहित और जन कल्याण। हम चाहते हैं देश से गरीबी मिट जाए, गरीबों के पास से दरिद्रता दूर चली जाए। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो जानकारी आप तक पहुंचाई जाए हिंदू पुराणों के अनुसार, जिससे आपका जीवन, आपका परिवार हमेशा हंसता खेलता और खिलखिलाता रहे।
बस आपसे एक निवेदन था दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल हिंदू पुराणों से संबंधित ऐसी ही जानकारी रोज़ लेकर आएगा। अब आपका हम समय नष्ट नहीं करेंगे। इस पौधे के बारे में एक एक करके आपको सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इसकी सबसे पहले जो जानकारी हम आपको देंगे वह आयुर्वेदिक जानकारी देंगे, क्योंकि अगर आपने इस पौधे की आयुर्वेदिक जानकारी पा ली तो यकीन मानिए आपको कई सारे रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। तो सबसे पहली जानकारी क्या है, आप लोगों ने एक बीमारी के बारे में हमेशा सुना होगा, वह बीमारी है माइग्रेन। आपने माइग्रेन के बारे में सुना होगा। यह बीमारी ज़्यादातर महिलाओं को होती है, जिसमें उनका जो सर है बहुत ज़्यादा फटने लगता है। कुछ महिलाओं को आधा सर दर्द होता है तो कुछ महिलाओं को पूरे सर में दर्द बना रहता है, और इस बीमारी के कारण महिलाओं में चिड़चिड़ापन आ जाता है और वह हमेशा झटपटाती रहती हैं। लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, आप इस पौधे की जड़ को आप तोड़ कर लाइए और इस जड़ का पाउडर बना लीजिए, और सुबह के समय खाना खाने के बाद आप दूध कोई भी पीती हो उसमें आपको आधा चम्मच इस पाउडर को मिला करके आपको पीना है। आपको यह क्रिया 30 दिनों तक करनी है। आप हमारी बात मानकर सिर्फ एक काम 30 दिनों तक कर लीजिए, यकीन मानिए आपकी यह बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। देखिए, इस काम को करने से आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होने वाला है, लेकिन इसका जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो आपको ज़िंदगी भर आराम देगा। तो यदि आपको माइग्रेन की समस्या है तो आप इस काम को एक बार ज़रूर करके देखें। इसके बाद आपने एक बीमारी के बारे में सुना होगा, गठिया की बीमारी। देखिए, आयुर्वेद की भाषा में अगर सुना जाए तो इसका गठिया का कोई इलाज नहीं है, बस इसके दर्द को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसमें यह पौधा आपकी बहुत मदद करेगा। तो यदि आपके घर में, आपके परिवार में कोई सदस्य गठिया की समस्या से परेशान है तो आपको इस पौधे की जड़ का पाउडर बनाना है, और उस पाउडर को आप घी में मिला करके रोटी में चुपड़ लीजिए और उसको खाइए। आप हर रोज़ इस काम को करें, लगभग 30 दिनों तक आपको यह काम करना है। आप देखेंगे कि आपको गठिया से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा चम्मच आपको इसको उपयोग में लेना है। बहुत से ऐसे पुराने लोग हैं जो आज भी इसका उपयोग करते हैं। यकीन मानिए अगर आप भी यह काम करते हैं तो आपको गठिया से बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तीसरा, आपको बता दें, यदि आपको दांत की समस्या है, मसूड़ों में कोई दिक्कत है, तो इसके लिए यह पौधा रामबाण दवा है। आप क्या करें, आप इस पौधे को ले आएँ और इस पौधे की जड़ का आप दातून करना शुरू कर दें। बस आपको यह प्रक्रिया ज़्यादा नहीं करनी है, केवल 15 दिन आप इसकी जड़ का दातून कर लीजिए। आपको दांत दर्द में आपको बहुत आराम मिलेगा, जबड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। यदि आपके मसूड़े फूल गए हैं, मसूड़ों में कोई दिक्कत है तो वह भी ठीक हो जाएगा। देखिए, पायरिया के लिए इसकी जड़ का दातून करना रामबाण इलाज है। अगर आपके दांतों में पीलापन है और जा नहीं रहा है तो आप इसकी जड़ का दातून करके देखिए। केवल 15 दिन आप करके देखेंगे, आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद निकल आएंगे, बिल्कुल दूध जैसे आपके दांत हो जाएंगे। आप करके देखिएगा। इस पौधे के बहुत अच्छे आयुर्वेदिक गुण हैं। अब इतना हो गया, अब आपको हम देंगे इस पौधे के चमत्कारी गुणों के बारे में। देखिए, ये जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वह जानकारी संत बाबा, नागा बाबा, प्राचीन गुरु और धार्मिक ग्रंथों से ली हुई जानकारी है, जो जानकारी हम आपको बिल्कुल फ्री में देने जा रहे हैं। बस आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव। तो अब हम आपका समय नष्ट नहीं करेंगे, तो चलिए जानते हैं इसके चमत्कारी प्रयोग। अगर आप लोग छोटे मोटे व्यापारी हैं, जैसे ठेला लगाते हैं, फल की दुकान है या फिर कोई छोटी मोटी दुकान चलाते हैं और आपके पास ग्राहक नहीं आते हैं, दिन में 5 या 6 ग्राहक ही आते हैं, तो आप अपने दुकान में जहाँ भी पैसा रखते हैं, जहाँ भी धन की पेटी है, जहाँ से भी आप पैसों का लेन देन करते हैं, तो आपको वहीं पर आपको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन इस पेड़ के 2 पत्ते आपको तोड़ कर लाने हैं। बस आपको 2 पत्ते लाने हैं और उस पत्ते को आपको अच्छे से धो करके आपको शनिवार के दिन आपको किसी लाल कपड़े में रख करके आपको उसे अपनी धन पेटी में रख देना है। बस आपको इतना सा ही कार्य करना है। आप इसको 2 महीने तक अपने धन पेटी में रखा रहने दें। आप 2 महीने के अंदर आप खुद चमत्कार देखेंगे कि आपकी दुकान में जहां 4-5 ग्राहक आते थे तो वह 40, 50, 100 ग्राहक हो जाएंगे, और जो आपका धंधा था वह आपका दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करेगा। आपकी दुकान में धन रुकने लगेगा, आपकी दुकान बढ़ने लगेगी और धन के रास्ते आपके खुल जाएंगे। दुर्भाग्य आपका दूर चला जाएगा और आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। दूसरा, देखिए, यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे,
अब ऐसा नहीं है कि आप नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे थे और आपकी नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप सच में दिन रात मेहनत करके आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे थे और किसी कारण से आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, आपका कुछ ही नंबरों से आपका रह जाता था, तो आपकी नौकरी 101% लग जाएगी भाग्य के साथ। तो यह कैसे होगा, चलिए जानते हैं। देखिए, लड़जीरा में 9 ग्रहों का वास होता है, शनिदेव बाबा का वास होता है। तो इस पौधे के सही इस्तेमाल से आपका भाग्य जहाँ साथ नहीं दे रहा होता है तो वहाँ भाग्य का साथ मिलने लगता है। आपको क्या करना है, आप शनिवार के दिन इस पौधे को तोड़ कर लाइए और तोड़ कर लाने के बाद अच्छे से धो करके इसको सुखा लीजिए। और जब ये पौधा सूख जाएगा तो इस पौधे का पाउडर बना करके आप एक डिब्बे में भर करके अपने उस कमरे में रख लीजिए। सोमवार के दिन आप इस पाउडर को किसी डिब्बे में भरकर अपने घर के उस कमरे में रख दीजिए जहां पर आप बैठ कर के पढ़ाई करते हैं। यकीन मानिए आपकी नौकरी 101% लगेगी, क्योंकि इस पौधे में शनिदेव बाबा का वास होता है। आप शनिदेव को भी प्रसन्न कर रहे हैं, महादेव को भी प्रसन्न कर रहे हैं और इस पौधे में सभी 9 ग्रह समाहित होते हैं। सभी 9 ग्रहों को खुश करने की शक्ति इस पौधे में होती है। यदि आपको किसी दुर्भाग्यवश आपको अपनी किस्मत का साथ नहीं मिल रहा था तो आपको सभी 9 ग्रहों का आपको साथ मिलेगा। आपको अपने भाग्य के साथ में आप सरकारी नौकरी पालेंगे। यकीन मानिए इसके प्रयोग से नागा बाबा के 3 शिष्यों की सरकारी नौकरी लगी है, तो आपको भी अपने भाग्य का साथ मिलेगा, आपकी भी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, यह जितनी भी प्रक्रिया हमने आपको बताई हैं इसमें आपको खर्चा 1 रुपये का भी नहीं है, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है, लेकिन आपको फ़ायदा आपका करोड़ों का है। इसके प्रयोग से आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके परिवार को बहुत फ़ायदा होगा। लड़जीरा पौधा आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है और आपके घर में खुशियाँ ला सकता है। तो इस पौधे को आप कभी भी उखाड़ कर मत फेंकिएगा, क्योंकि यह पौधा केवल भारत भूमि में ही पाया जाता है और बाकी किसी अन्य देश में आपको यह पौधा देखने को नहीं मिलेगा। तो मित्रों, यह जो जानकारी हमने आपको बताई है यह प्राचीन ज्ञानों की पूरी जानकारी पढ़कर आपको इसकी जानकारी फिर हमने बताई है। तो मित्रों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही प्राचीन ज्ञान की अच्छी जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइक ही हमारा प्रोत्साहन बढ़ाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।